गांव के आखिरी किनारे पर नाज़की नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता रोज खेतों में काम करते और माँ बीमार रहती थी, इसलिए नाज़की ने घर के छोटे छोटे काम संभाल रखे थे। घर में पैसे कम थे और उम्मीदें भी कम हो गई थीं, मगर नाज़की की एक आदत थी, वह छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरती ढूंढ लेती थी। एक दिन वह खेत के पास से गुजर रही थी कि उसकी नजर एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की मटकी पर पड़ी। मटकी धूल मिट्टी से भरी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे किसी ने उसमें रोशनी रख दी हो। नाज़की ने मटकी उठाई और अपने थैले में डालकर घर ले आई। रात को जब उसने मटकी को धोया तो देखा कि मटकी के अंदर एक छोटा सा लाल पत्थर है। पत्थर से हल्की सी गर्मी निकल रही थी और जब नाज़की ने उसे हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे उसमें लोगों की खुशियों और दुखों की झलकियां दिखाई दे रही हों। पत्थर ने पहली बार उससे धीरे धीरे बात की। मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई देख सकता हूँ। अगर तुम दूसरों का दर्द कम करोगी तो मैं रोशनी दूंगा, लेकिन जब भी तुम सिर्फ अपने लिए मांगोगी, मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। नाज़की मुस्कुराई और बोली, तुम तो अजीब हो, लेकिन उसके दिल में एक नया जज्बा जाग गया। उसने ठान लिया कि वह इस मटकी और पत्थर की मदद से लोगों की सेवा करके देखेगी। सबसे पहले उसने पैसे न होने के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चे के लिए कपड़े और पढ़ाई का सामान खरीदा। पत्थर ने हल्की सी रोशनी दी और अगले दिन वह बच्चा बेहद खुश था। फिर उसने अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियों का एक छोटा सा मसाला बनाया। माँ की तबीयत सुधर गई और पत्थर ने फिर रोशनी बिखेरी। धीरे धीरे गांव में नाज़की की मदद की चर्चा फैल गई, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, खासकर गांव का अमीर व्यापारी वासिफ। उसने सुना कि मटकी में कोई रहस्य है जो नाज़की की मदद करता है। वासिफ ने सोचा कि अगर वह मटकी अपने पास कर ले तो और भी ताकत और दौलत कमा सकेगा। रात के अंधेरे में वासिफ ने मटकी चुरा ली और उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने जोर से मटकी को पटका, वह टुकड़ों में बिखर गई और लाल पत्थर जमीन पर गिरकर तेज चमकने लगा। अचानक वासिफ के सामने उसकी जवानी की एक याद ताजा हो गई, जब उसके पिता ने उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना सोना बेच दिया था। वासिफ का दिल, उसे एहसास हुआ कि दौलत ने उसे कितना स्वार्थी बना दिया था। उसी पल पत्थर ने उसे एक मौका दिया। वासिफ ने समझ लिया कि अगर वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा तो पत्थर फिर से रोशनी देगा। वासिफ मटकी के टूटे हुए टुकड़े समेटकर नाज़की के घर आया और सच्चे दिल से माफी मांगी। नाज़की ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर कहा, पत्थर हमें सिर्फ तभी रोशनी देता है जब हम दिल खोलकर दूसरों के लिए जीते हैं। आओ मिलकर सेवा करें। वासिफ ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। उसने अपनी दुकान का एक हिस्सा नाज़की और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में दे दिया। नाज़की ने पत्थर को फिर मटकी में रखकर गांव के चूल्हों, स्कूल और बीमार लोगों के लिए छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। पत्थर की रोशनी हर दिन बढ़ती गई, मगर सबसे बड़ी रोशनी लोगों के दिलों में आई। हिम्मत, सेवा, माफी और शुक्र। सालों बाद जब नाज़की बूढ़ी हो गई, उसने मटकी को एक शीशे के बक्से में रख दिया, ताकि अगली पीढ़ी भी जान सके कि असली रोशनी हमेशा दूसरों की सेवा से आती है, न कि सिर्फ अपने लिए मांगने से।